شك سمع مدار لا شو هذا يا زلمه فسر هذا مضلبه. ईरान ने एक दिन पहले ही अमेरिका के नेवल फ्लीट पर अटैक किया था। फिर खबर आई कि उसके एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर अटैक हुआ है। और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ गई। खबर है कि जो क्राफ्ट है जिस पर उनके फाइटर जेट वगैरह उतरते हैं उस पर एक बड़ा हमला किया गया है। यह LCU लैंडिंग क्राफ्ट है जिसे डुबो दिया ईरान ने। इसके साथ साथ उनके एक और फ्लीट पर अटैक की खबर है, वीडियो सहित दिखाऊंगा। एक टॉम क्रूज मिसाइल दागी गई थी, टॉम हॉक मिसाइल, माफी चाहूंगा, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल दागी गई, उसे भी मार गिराया ईरान ने। ये अमेरिका की तरफ से ईरान पर दागी गई थी लेकिन उससे आखिरकार मार गिराया, जिसका मलबा भी निकलकर सामने आ गया है। और खबर अब यह है कि पिछली बार जब 40 दिन युद्ध हुआ इजराइल, अमेरिका और ईरान में, तब चीन ने मदद की थी और इस बार रूस ने अपने सबसे ताकतवर विमान को तेहरान में लैंड करा दिया है। और ऐसे एक नहीं 3 विमान खास तौर पर ईरान की मदद के लिए रूस ने भेजे हैं। खबर इसके अलावा और भी है कि बहरीन में अब तक की थी अटैक हुआ, नुकसान कितना है ये कैसे पता लगेगा, तो उसकी ताज़ा तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। खबर अलग अलग हिस्सों से भी, यानी कुवैत से भी और तमाम खाड़ी देशों से भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए। द इरानियन नेवी कंफर्म 6 US LCU लैंडिंग क्राफ्ट एट कुवैत पोर्ट ऑफ सोवैक वर स्टक बाय बैलिस्टिक एंड अदर 380 क्रूज मिसाइल। इसमें बताया गया है, खबर में जो दावा है IRGC का, कि IRGC नेवी ने पुष्टि की कुवैत के शुवैक पोर्ट पर मौजूद थी। अमेरिका के 6 LCU लैंडिंग क्राफ्ट पर बैलिस्टिक और कादर 380 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। 3 डूब गए, बाकी 3 आग की लपटों में घिर गए और बेकार हो गए। एक सटीक हमला है, किसी चेतावनी की जरूरत नहीं पड़ी और सीधे सीधे अटैक यहां पर होता हुआ नजर आया। LCU लैंडिंग क्राफ्ट पर अटैक, यानी समंदर में इस समय अमेरिका पर भारी मुसीबत टूट रही है रोजाना के हिसाब से। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, पहले ये देखिए। ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। एक शिप, एक डिस्ट्रॉयर वहां पर खड़ा हुआ है जिसे लेकर भी दावा है। कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम में आग लगी उसकी तस्वीर ये बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस पर ईरान ने अटैक किया। IRGC जो प्रेस है, जो यानी IRGC का अपना एक ट्विटर हैंडल है जिसके जरिए ये जानकारी पहुंचाई जा रही है, उसने बताया कि ईरानियन नेवल फोर्सेज आर करंटली एंगेज्ड इन हैवी क्लैशेस विद द US नेवी। वहां लगातार समंदर में एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं और भारी नुकसान अमेरिका को इस बार उठाना पड़ रहा है। ये हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं इस पर, देखिए कैसे मलबा पड़ा हुआ है ज़मीन पर। ये 1 2 3 4 5 6 7 एक ही फ्रेम में 7 तस्वीरें साझा की गई हैं। इन 7 तस्वीरों के जरिए ये बताया गया है कि एक मिसाइल जो बहुत ताकतवर मानी जाती है अमेरिका के हिसाब से, वो दागी गई थी ईरान पर। यह गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी से दागी गई थी अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स से, ये लेकिन मार गिराई गई। ईरान ने इसकी इमेज पब्लिश की है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के BGM-109 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को न केवल इंटरसेप्ट किया बल्कि उसे मार गिराया। ये जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है दरअसल ओमान की खाड़ी से में खड़े अमेरिकन डिस्ट्रॉयर US डिस्ट्रॉयर से दागी गई थी ईरान की तरफ। जो खुर्रमाबाद में कल गिरी, जिसे बाद में मार गिराया गया, उसका मलबा दुनिया के सामने ईरान ने रखा है कि ये वो मलबा है जिसे हमले के इरादे से भेजा गया था, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती क्रूज मिसाइल उससे पहले ही ईरान ने न केवल इसे इंटरसेप्ट किया बल्कि मार गिराया है। अब एक खबर है जो बेचैन करने वाली है। ईरान युद्ध में रूस ने भेजा अपना घातक विमान Tu-214PU। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 3 रशियन विमान हैं जिनका खास तौर पर इस्तेमाल और टॉप लेवल के ऑफिशियल करते हैं रूस के अंदर। वो ऐसे 3 विमान एक के बाद एक मॉस्को से उड़ान भरने के बाद तेहरान में उतरे हैं। पहले इस तरह की खबर थी कि शायद अपने कमांडो भेजे, अपनी सेना भेजी या फिर कुछ साजो सामान भेजा, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि रूस ने वाकई अपने सबसे ताकतवर विमान को वहां पर भेज दिया है। ये क्या करता है, कैसे होता है, बताऊंगा अभी आपको।
रूस ने ईरान को अपना सबसे सुरक्षित एयरबॉर्न कमांड एयरक्राफ्ट भेज दिया है। मॉस्को तेहरान के बीच इस तैनाती को क्रेमलिन द्वारा ईरान को मजबूत समर्थन का संकेत माना जा रहा है। ये कुछ नेविगेशंस जो होते हैं उसकी तस्वीरें निकल कर आई थी। इसमें बताया गया मॉस्को से उड़ान भरी और ये उड़ान भरकर सीधे तेहरान पहुंचा था। इसमें ये एयरफोर्स का रशिया का 42054 Tu-134 ये और A-148 जिसका है 26754 ये दो प्लेन की पूरी जानकारी निकलकर सामने आई कि भेजे गए थे। और एक ये T-04 स्पेशल फाइट स्क्वाड्रन भेजा गया रूस की तरफ से। ये रूस की तरफ से मॉस्को से उड़ान भर के तेहरान में लैंड हुआ है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी पिछली बार ईरान की मदद चीन ने की थी और इस बार खबर है कि रूस इस पूरे मामले में मदद कर रहा है ईरान की। एक और खबर आपको दिखाते हैं यहां क्या हुआ। सैटेलाइट इमेज निकल कर आई है। कहां से? बहरीन से। ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेज निकल कर सामने आई। कहां अटैक हुआ, कैसे अटैक हुआ है, उसमें बताया गया है कि वाकई नुकसान वहां पर नजर आ रहा है कि कैसे अमेरिका के जो साजो सामान बहरीन के इस अड्डे पर रखे गए हैं उनको भारी नुकसान होता हुआ नजर आया है। स्वर्गीय सैटेलाइट इमेज कंफर्म डैमेज टू ए वेयर हाउस इनसाइड द US 5th फ्लीट सपोर्ट एरिया इन बहरीन। बहरीन में जो 5th फ्लीट का सपोर्ट एरिया है वहां पर ईरान की मिसाइल या ड्रोन जो भी गिरा उससे नुकसान पहुंचा है। दैट्स अ डायरेक्ट हिट ऑन अमेरिकन लॉजिस्टिक्स इन वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट नेवल हब इन द गल्फ। जी हाँ, नेवल अड्डा अगर नौसैनिक अड्डा माना जाए तो ये बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा माना जाता है, सुरक्षा के लिहाज से भी और हर तरीके से। कतर का जो सैन्य अड्डा है, मिलिट्री बेस है, वो खाड़ी देश में सबसे बड़ा माना जाता है कतर का। लेकिन कतर से सीधे धीरे धीरे करके कुवैत और जॉर्डन में भारी तादाद में अपने लॉजिस्टिक इकट्ठे किए। लेकिन जब बात नेवल बेस की होती है तो बहरीन का जिक्र किया जाता है, बहरीन की 5th फ्लीट का जिक्र होता है और उसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि वहां पर भारी तादाद में। अब आइए एक और खबर, ये देखिए। عشان سمع مدار لا جاكي شو هذا يا زلمه؟ شو الصرخ هذا؟ لا دم ضربه يا لطيف. شو عملوا يا لطيف؟ دمروا نبطيه يا زلمه. तो कुवैत में अभी भी 3 मिसाइलों को गिरने की रिपोर्ट सामने आई। इसके अलावा हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी तेज धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, उसकी भी रिपोर्ट निकल कर आई है। यानी कुवैत पर लगातार अटैक हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, कुवैत को इस बार उसने अपना अड्डा बनाया। इससे पहले वाले में UAE को अपना अड्डा बनाया था, वहां से टारगेट की खबर थी। पहले गुपचुप तरीके से हमले हो रहे थे और बाद में क्लियर हुआ कि हाँ, UAE की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर अटैक करने के लिए कर रहा है। जिसके बाद UAE को फूंक दिया था। दुबई इंटरनेशनल रिपोर्ट पर क्या हुआ हमने सबने देखा। अब क्या है, कुवैत और बहरीन को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए कुवैत पर लगातार एक के बाद एक हमले की तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आई है। ये भी देखिए। तो ईरान की मीडिया ने क्लेम किया है द US ऑपरेटेड एयरबेस इन कुवैत हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहरीन के साथ साथ कुवैत में बना हुआ अमेरिका का एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तस्वीर, ये वीडियो साझा की जा रही है और कहा गया है कि ऐसे इस पर हमले किए गए ईरान की तरफ से और भारी नुकसान कुवैत और बहरीन दोनों ही अमेरिकन अड्डों को हुआ है। नमस्कार।